सबों को यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक उसने हमें संभाला है और इस महाउपवास काल की ऋतु में वो हमें लिए चल रहा है। मेरे प्रिय, आइए आज हम मोआब के विषय में अध्ययन करें। आइए हम देखें कि मोआब की उत्पत्ति कैसे हुई। लूत जो सदोम में रहता था, और जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नष्ट किया, लूत, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां, ये लोग स्थान से निकले। लूत की पत्नी पीछे देखने के कारण से नमक का खंबा बन गई। अब लूत और उसकी 2 बेटियां हैं, वो लोग पहाड़ में निवास करने लगे। प्रियो, बड़ी बहन ने इस बात को कहा कि हमारे पिता के कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है जो उसके लिए वंश उत्पन्न करे। तो उन्होंने एक तरकीब सोची मेरे प्रियो। अपने पिता की बिना जानकारी की उन्होंने अपने पिता को दाख मधु पिलाया। एक दिन बड़ी बेटी उसके संग सोई, एक दिन छोटी बेटी। बड़ी बेटी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम मोआब था, और इसी से मोआबियों की उत्पत्ति हुई। मेरे प्रियो, मोआब उस प्रक्रिया से नहीं जन्मा था। मोआब की उत्पत्ति का जो तरीका था उसे परमेश्वर ने नहीं ठहराया था। परमेश्वर की ये प्लानिंग नहीं थी, ये इन महिलाओं की तरकीब थी, ये इनकी सोच थी, ये इनका प्रयास था, ये इनकी कोशिश थी। इसलिए मेरे प्रियो, मैंने जहाँ कहीं भी मोआब का नाम देखा है, मैंने कहीं पर भी मोआब के लिए आशीष की बातें नहीं देखी हैं। परमेश्वर ने मोआब को कभी पसंद नहीं किया है। हाँ मेरे प्रियो, मोआब के विषय में यदि आप देखें तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर कहता है मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, मोआब मेरे धोने का पात्र है। मोआबियों में से कोई भी परमेश्वर की सभा में कभी ना आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर व्यवस्था विवरण 23:3 में कहता है कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, वरन उनकी 10वीं पीढ़ी तक भी कोई यहोवा की सभा में ना आए, क्योंकि यहोवा ने मोआबियों को कभी पसंद नहीं किया। यहोवा परमेश्वर ने मोआबियों के लिए आशीष की कोई बात मैंने कहीं देखा ही नहीं कि उसने कही है। आशीष की कोई बातें मोआबियों के लिए नहीं थी। परमेश्वर मोआबियों को पसंद नहीं करता था। लेकिन मेरे प्रियो, एक लड़की आई, एक महिला आई जो मोआबियों में से थी, एक मोआबिन जिसका नाम रूत था, जो परमेश्वर के लोगों की बहू थी। हाँ, वो नाओमी की बहू थी। नाओमी का पति और नाओमी के दोनों बच्चे जब वो लोग मोआब में गए थे वो मर गए। बड़ी बहू ओरपा, छोटी बहू रूत। नाओमी ने कहा अब मैं अपने देश को लौटूंगी, इसलिए तुम दोनों अपने अपने पिता के घर जाओ। तुम लोग जवान हो बेटे, तुम लोग सुंदर हो, तुम लोग दूसरा विवाह करो, घर बसाओ, खुश रहो। उसने ये आशीष दी। नाओमी ने, ओरपा ने अपनी सास को गले लगाया, रोई और लौट गई। पर रूत ने ऐसा नहीं किया। मेरे प्रियो, रूत ने एक बहुत अच्छी बात कही। रूत ने कहा देख, मुझसे ये विनती मत कर कि मैं तुझे छोड़कर लौट जाऊं। वो कहती है जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और द लास्ट लाइन मेरे प्रियो, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वो इस बात को कहती है। और जब उसने इस बात का अंगीकार किया ना, जब उसने परमेश्वर को अपनाया ना, उसका पास्ट, उसकी उत्पत्ति, उसका कुछ भी अब उसके साथ नहीं रहा। अब वो परमेश्वर की संतान हो गई। अब उसने कहा वो परमेश्वर के लोगों में शामिल हो गए। मेरे प्रियो, उसने कहा था तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और इस बात ने परमेश्वर के दिल को बदल करके रख दिया। आपका अंगीकार आपके भविष्य को बदल सकता है। आपका अंगीकार आपके भविष्य को बदल सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि ये रूत, जिससे पहले परमेश्वर कहता है कि कोई भी मोआबी मेरी सभा में, यहोवा की सभा में ना आने पाए, वरन 10 पीढ़ियों तक ना आने पाए, उस मोआबिन को परमेश्वर ने यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में, यीशु मसीह की वंशावली में शामिल कर लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दिल बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मेरे प्रियो, हारून से पहले चरवाहे उत्पन्न होते थे, पर हारून के बाद याजक उत्पन्न होते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी वंशावली में आपसे पहले बहुत कुछ हुआ। मेरे प्रियो, बहुत कुछ बुराइयां, पाप और बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई होंगी, लेकिन आप हैं वो व्यक्ति जो अपने परिवार के वंश को, जो अपने परिवार के लिए और अपने लिए भविष्य को बदल सकते हैं। आपका अंगीकार आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। रूत के अंगीकार ने उसके भविष्य को बदल कर रख दिया। एक मोआबिन यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में शामिल हो गई।
मेरे प्रियो, आपका अंगीकार, आपका समर्पण, हारून ने अपने आप को समर्पण किया और हारून के बाद याजक उत्पन्न होने लगे। आपका समर्पण, आपका अंगीकार, आपका परमेश्वर के लिए अपने जीवन को प्रदान करना मेरे प्रियो, आपको, आपके परिवार को, आपके घराने को, उसके भविष्य को बदल कर रख देगा। आज परमेश्वर के निकटता में आए, उसकी नजदीकी में आए। वो आपके भविष्य को बदलने के लिए आतुर है। वो सारे श्रापों को जिसमें आज तक आपका वंश चला आ रहा था, उसे बदल कर रख देना चाहता है। श्राप मिटाए जाएंगे, पाप मिटाए जाएंगे, नशे खत्म होंगे, बुराइयां हटेंगी, बीमारियां जाएंगी आपके अंगीकार के द्वारा से। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और हमें सिखाए कि हम उसके प्रेम में और उसके अंगीकार में और उसमें चल सके। जैसे रूत ने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, हम भी परमेश्वर को अपना कह सके, उसे उसके साथ जीवन जी सके, वो हमारा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता होने पाए। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।